परिवार में शांति की स्थापना करता है योग। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य परम शांति है और उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए ही जीवन के परम सत्य को जानना परम आवश्यक है। आज व्यक्ति केवल प्रकृति तक ही सीमित होकर रह गया है। वह केवल प्रकृति के लुभावने दृश्यों को ही देखकर उनको एकत्रित करने में ही अपने जीवन की इतिश्री कर देता है। लेकिन प्रकृति के उन सभी लुभावने पदार्थों से व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। प्रकृति के वे पदार्थ बहुत ही आकर्षक होते हैं और व्यक्ति उनके आकर्षण में आ जाता है। और ये केवल संसारी पुरुषों की ही बात नहीं है, अपितु साधु भी, जिन्होंने जीवन के सत्य को जानने के लिए माता पिता, परिवार, अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों का परित्याग कर दिया था, वह भी प्रकृति के इन लुभावने पदार्थों के आकर्षण से वंचित नहीं रहा और वह भी इस माया जाल में फंसकर संसारी पुरुषों जैसा ही जीवन जी रहा है। जीवन के परम सत्य को जानने के लिए योग की शरण में आना होगा। योग का वास्तविक अर्थ है आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करना, जिसके विषय में महर्षि व्यास जी ने कहा है योगः समाधि, अर्थात समाधि की अवस्था को प्राप्त करना। और समाधि की अवस्था को वही प्राप्त कर सकता है जिसको प्रकृति और पुरुष का बोध हो गया है। जो भी दृश्यमान जगत है वे सभी प्रकृति के अंग हैं और जो हमें दिखाई दे रहा है वह सभी परिवर्तनशील है, अर्थात नष्ट होने वाला है। यहाँ पर नष्ट होने का अर्थ है अपने मूल में लौट जाना। ये जो भी दृश्यमान जगत है वह सभी 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये संपूर्ण जगत इन 5 तत्वों का एक समूह है और ये सुंदर शरीर भी इसी का एक अंग है। जिस समय प्रलय अवस्था का समय आता है, जिस समय प्रलय अवस्था का काल होता है, उस समय ये सभी पदार्थ इन 5 तत्वों में विलीन होकर परमाणुओं में विभक्त हो जाते हैं। यही दृश्यमान जगत की स्थिति है जिस पर व्यक्ति मोहित हो रहा है। ये सब कुछ होने के बाद भी एक तत्व ऐसा है जो कभी भी नहीं बदलता और वह अपरिवर्तनशील है और वह है जीवात्मा। और उस अविनाशी तत्व को ही हमें जानना है। उसको जानने के लिए हमें महर्षि पतंजलि की शरण में आना होगा। महर्षि पतंजलि ही उस मार्ग के उपदेष्टा हैं। जो व्यक्ति उस आत्म तत्व को जान लेता है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के माया जाल में नहीं फंसता और जीवन की सत्यता को जान लेता है। उसको यह बोध हो जाता है कि यह शरीर तो एक मिट्टी का खिलौना है और यह कभी भी टूट जाएगा, लेकिन ये अविनाशी आत्म तत्व ही सत्य है। इसी के लिए ही जीना चाहिए, ऐसा बोध उसे हो जाता है और वह फिर आत्मस्थ होकर जीवन यापन करता है। जिसको आत्म तत्व का बोध हो जाता है उस परिवार में दैवी शक्तियां विद्यमान रहती हैं। उस परिवार का वातावरण स्वर्गमय हो जाता है। उस परिवार में प्रेम की अजस्र धारा बहने लगती है। वे सभी आत्मा से प्रेम करते हैं, शरीर से नहीं। शरीर तो मरण धर्मा है, यह बोध उन्हें हो जाता है और उस परिवार पर परमात्मा का वरदहस्त सदैव रहता है। और जो आत्म तत्व को जान लेता है वही ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर आनंद मग्न हो जाता है। उस आत्म तत्व को जानने के लिए हमने उस पर कुछ योग में शोध किया है, जिसके द्वारा साधक उसका अभ्यास करते हुए नश्वर शरीर की वास्तविकता को जानकर आत्मा से प्रेम करता हुआ सभी प्राणियों में उसी को देखता है और शांत हो जाता है।